गुप्त काशी के नजदीक एक गांव में हमारे संवाददाता संजय शर्मा पहुंचे हैं। हम वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के ऐसे ऐसे इलाकों में तबाही मची हुई है जहां पर पहुंच पाना इस वक्त भी मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी सकरी पगडंडी सी है यहां पर। मुमकिन है कि कभी ये सड़क हुआ करती हो, लेकिन अब यहां पर जो नजर आ रहा है वो सिर्फ एक पगडंडी के तौर पर ही नजर आ रहा है। लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए, ऐसे इलाकों में लोगों को बस इंतजार ही रह जाता है कि कोई आए, उनकी सुध ले। हमारे संवाददाता संजय शर्मा को इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं। नारायणबगड़ का जायजा लेने के बाद तो यही पता चलता है कि एक तरफ वो दुनिया है, दूसरी तरफ ये 21वीं सदी की दुनिया है। उस दुनिया में ना तो मोबाइल चार्ज करने का कोई इंतजाम है, ना अपनी जिंदगी को चार्ज करने का। वहां से यहां तक आने के लिए, उस दुनिया से इस दुनिया तक आने के लिए इस 1 फुट चौड़े पुल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके नीचे मौत साक्षात बह रही है पूरे विकराल रूप में। तभी कहते हैं कि डर के आगे जीत है। जब इस पुल से नहीं गुजरेंगे तब तक जिंदगी के दर्शन नहीं हो सकते। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ संजय शर्मा, नारायणबगड़, आज तक। पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उसके नीचे नदी बह रही है। आप अगर उस पर से गुजरते हैं, उस जगह पर से, तो आपको न जाने कितने ख्याल आपके मन में उभरते होंगे। तमाम लोग अपनी जिंदगी को हाथ पर लिए आगे बढ़ने को मजबूर हैं, चाहे उम्र कोई भी हो। हमारे संवाददाता भी इस पर से गुजरे हैं, क्योंकि मालूम है इन लोगों को कि अगर इसे पार नहीं किया तो वो कभी भी सभ्यता तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर उनकी जिंदगी को बचाने के लिए कोई हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस पर से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये सड़क हुआ करती थी जो टूट कर बह गई है यहां से, और अब वहां पर किस तरीके से कुछ लकड़ियों के हिस्सों को जोड़कर एक पुल बनाने की कोशिश की गई है ताकि लोग इस पार आ सके। मेरा नाम सीता रावत, यहाँ कोई माल उजाड़ के रहने वाले। और ये जो रास्ता कट गया है, 6 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ बना नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ये है कि बनाना पड़ेगा वो जल्दी जल्दी। नया यात्रा कैसी होगी, फिर लोग परेशान हो रहे हैं। कि आप लोग आए बहुत परेशानी से आ रहे हैं, बहुत परेशानी से। आपका नाम? मैं GS रावत। रावत साहब, इस उम्र में और इस तरह के खतरों से खेलना, क्या कहें? अरे क्या ऐसे हो रहे ना, इतनी परेशानी हो रही है कि कोई बता ही नहीं सकता। सरकार का इंतजाम कैसा है नारायणबगड़? क्या क्या इंजाम होता है उसका? सारे लोगों की वो हो गई, इतना रास्ते का ही जो है वो नहीं हो रहा। तो आप मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे कि क्या इंतजाम है? कैमरे भाई मुख्यमंत्री तो अपना हवाई जहाज में घूम रहा, बाकी पब्लिक तो वैसी जो पैदल जा रहे हैं उनको परेशानी है। जो ऊपर हवाई जहाज में घूम रहे हैं उनको क्या परेशानी हो रही है? ये देखो ना कि क्या कष्ट हो रहा लोग। जब उत्तराखंड बना था तो क्या उम्मीदें जगी थी, और अब क्या? उम्मीद तो बहुत बड़ी थी कि उत्तराखंड बनेगा, मगर वो बेकार हुआ वो उत्तराखंड का बना। इतनी तबाही मच गई। जहां प्रशासन का पहुंच पाना मुश्किल है, इस वक्त तक भी अभी तक वहां पर राहत कार्य उस तरीके से नहीं शुरू हो पाया है। आज तक की टीम वहां पर पहुंची है और तबाही का मंजर वो देखकर वो पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। वहां से उत्तरकाशी की तस्वीरें, गुप्त काशी की, माफ कीजिएगा, चमोली में ये गांव जहां पर लोग फंस गए और निकलने की कोशिश में अब किस तरीके से उन्हें वहां से निकलना पड़ रहा है, वो हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी सड़कें टूट टूट कर धुल गई हैं। यहां से सिर्फ पहाड़ रह गए हैं, और पहाड़ के अगर आपको पार आना है, यानी जहां से होकर ये लोग गुजरे थे वहां पर वापस लौटना है, तो किस तरीके से, किस तरह की मुश्किलों से जूझते हुए उन्हें जाना पड़ रहा है वो देखिए। कहीं पर तो 1 फुट का
छोटा सा ब्रिज था, यहां पर तो देखिए कदम रखने भर की जगह है सिर्फ, कैसे फिसल जाए, कितने हौसले के साथ आगे बढ़ना पड़ता है वो भी